साथियों नमस्कार। मैं शिव कुमार सागर आप लोग के बीच एक बार पुनः लाइव। साथियों आज मैं चर्चा करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 6800 की लिस्ट आई हुई है उसके बारे में। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आयोग की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें 5844 पद के बारे में लिखा हुआ था कि इनका 5844 पद जो ओवरलैपिंग है उसको रोका गया है। लेकिन सिर्फ इसमें ओबीसी जाति का घोटाला नहीं था, इसमें अनुसूचित जाति का भी घोटाला था। उसके लिए अनुसूचित जाति की तरफ से मैंने इको गार्डन में ना बैठकर लखनऊ में जितने भी मंत्री हैं, बीजेपी के जितने भी अपने समाज के मंत्री हैं अनुसूचित जाति के, उन लोगों के पास मैंने अपनी आवाज़ उठाई। हमारे पास कोई आयोग की रिपोर्ट नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले कम से कम 2 महीना लगातार अपने आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग इंदिरा भवन लखनऊ में पैरवी की। अध्यक्ष जी को मैंने बताया, उनको कन्वेंस किया और अध्यक्ष जी से मैंने 3136 पद जो हमारे ओवरलैप करने से रोके गए थे उनके बारे में बताया। अध्यक्ष जी से मैंने बेसिक शिक्षा सचिव को फ़ोन करवाया, उनको पूरा अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पद अगर बच्चों के नहीं दिए गए तो एससी एक्ट के तहत तुम्हारे खिलाफ़, तुम्हारे विभाग के खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूंगा। वहाँ से बेसिक शिक्षा सचिव को धमकवाया मैंने, वहाँ से एक लेटर जारी कराया जिसमें 3136 पद के बारे में मैंने विभाग के लिए लिखवाया। इसी संबंध में दीपक कुमार थे प्रमुख सचिव, जो अभी भी हैं शायद, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार हैं। उनसे मैं पर्सनली मिला, उनसे मैं थे और राम प्रसाद थे। हर जगह इस बात के लिए मेरे साथी, जितने भी साथी थे अनुसूचित जाति के, उन लोगों को इस बारे में जानकारी है। एक भोला प्रसाद जी हैं जिनका 6800 में चयन हो गया है, राम प्रसाद जी हैं उनका चयन नहीं हो पाया, और अन्य साथी हैं। तो हम लोग, मैं और राम प्रसाद जी प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के यहाँ गए। हमने बताया कि हमारा 3136 पद का घोटाला हुआ है। उनको आयोग का जो है आयोग की चिट्ठी थी वह दिखाई, उनको रिसीव कराई। एक तो आयोग के माध्यम से गई थी, उसकी फ़ोटोकॉपी उनको मैंने दी। उनको बताया कि इसमें जो 5844 पद मिलने वाले हैं, खाली उनका घोटाला नहीं है पिछड़ी जाति का, इसमें अनुसूचित जाति का भी घोटाला है। तो उस बात पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको भी मिलेगा जब आपका भी घोटाला है, क्योंकि 5844 पद जो ओबीसी वाले हैं उनके पास आयोग की रिपोर्ट है। आपकी कोई आयोग से हमें कोई दिशा निर्देश जारी नहीं थे, कोई घोटाले के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन जब आप आयोग से लिखवा के लाए हैं तो आपको भी न्याय अवश्य मिलेगा। इसके बाद हमने केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर जी, उनके यहाँ पर हम, वो लखनऊ अपने आवास पर थे, उनके यहाँ मिलने गए। कम से कम अनुसूचित जाति के 20 लोग मेरे साथ थे, जिसमें कुशीनगर की श्वेता कुमारी थी। मैं और वो केंद्रीय मंत्री जी से मिले। हमने कहा कि ओबीसी आयोग से एक रिपोर्ट आई हुई है 5844 की, कोई चौथी लिस्ट आने वाली है, उसमें सिर्फ उन्हीं को पद मिल रहे हैं, अनुसूचित जाति को कोई पद नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर आपका घोटाला हुआ है तो आपको मिलेगा। तो मैंने आयोग की रिपोर्ट दिखाई उन्हें। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मंत्री जी से, सतीश द्विवेदी जी से कीजिए, फ़ोन करके बात कीजिए कि इसमें ओबीसी का नहीं, ओबीसी के साथ साथ अनुसूचित जाति का भी घोटाला है। तो उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन किया और बोला कि मंत्री जी आप ये बताइए कि इसमें जो कोई चौथी लिस्ट आ रही है 6000 पद की लगभग, तो उन्होंने बोला कि हाँ आ रही है। तो उसमें बोला कि इसमें 5844 तो उन्हीं के पद हैं, हमारे अनुसूचित जाति के 3000 पद हैं, उनको आप क्यों नहीं दे रहे हो? बोले कि नहीं माननीय मंत्री जी, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के दोनों अभ्यर्थियों को इसमें न्याय मिलेगा, दोनों के पद आ रहे हैं, आप बेफिक्र रहें।
और आपकी आयोग से भी मेरे पास एक लेटर आया है, उस बात के लिए भी वो वहाँ गए। उसके बाद हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के करीबी थे, अनुसूचित जाति के थे, उप राज्य मंत्री हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हमारा खूब साथ दिया और अभी भी वो साथ देते हैं। उन्होंने प्रताप सिंह बघेल जी के पास फ़ोन किया कि आप ये बताइए कि इसमें जो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति को जो आरक्षण मिला है 50%, 27-21-2, तो वो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है। उसमें आप जनरल जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई सीट रिजर्व थोड़ी है, जो आप अनरिजर्व सीट को जनरल वालों की समझते हैं, वो तो सभी के लिए हैं, खुले पद हैं। तो आप इनको बच्चों को ओवरलैप करने से कैसे रोक सकते हैं? तो उन्होंने उनको फ़ोन करने के साथ ही अनुभाग विभाग जो भर्ती करता है वहाँ से उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में किस नियम के तहत भर्तियाँ होती हैं। तो वह मंत्री जी भी जान रहे थे कि एक बार कहीं आरक्षण ले लिया कि जो एक बार कहीं ओवरलैप, कहीं भी आयु में, एज में कहीं छूट ले लिया तो उसको शायद लाभ नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने अनुभाग विभाग 3 से फ़ोन करके पूछा कि आप मुझे अवगत कराइए। तो आधे घंटे पर उधर से वापस फ़ोन आता है, कहते हैं, विभाग वाले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत भर्ती होती है और जो जनरल कट ऑफ होती है, रिजर्व कट ऑफ होती है, उसमें कोई भी चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे पिछड़ी जाति का हो और मेरिट के बराबर नंबर लाता है तो उसे उसी में ओवरलैप किया जाएगा, उसे अपनी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। यही नियम आपके यहाँ लागू है। तो उन्होंने फिर फ़ोन रखने के बाद बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल के यहाँ फ़ोन मिलाया और कहा कि शिव कुमार सागर, आप इनसे मिलिए, इनकी कोई समस्या है, अगर आप इनकी समस्या दूर नहीं करेंगे तो मजबूरन हमको आपके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इन बच्चों ने अभी तक आपके खिलाफ़ अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत, अनुसूचित जाति एक्ट के तहत, SC/SC एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की है, उसमें आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो अगले दिन मुझे प्रताप सिंह बघेल जो हैं बेसिक शिक्षा सचिव, उनसे मिलने का 11 बजे का टाइम मिला। मैं और राम प्रसाद जी, हम दोनों लोग उनसे मिले। हमने बताया कि ऐसे ऐसे बातें, हमारे 3100 पद रोके गए हैं, आयोग ने भी लिखा है, तो और आप सिर्फ 5844 पद लागू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा भी घोटाला हुआ है। तो बोले नहीं, दोनों को आ रहा है। और उस समय उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनुसूचित जाति वालों का हो रहा है, जो लिस्ट आ रही है। उस जगह OBC भाई जो धरना दे रहे थे, उस समय वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय सिर्फ वो अपनी ही बात कर रहे थे, हमारा तो वो सिर्फ ये कहते थे कि हाँ 21% इनका है, लेकिन जिसको चोट लगी है अपनी आवाज़ वही उठा सकता है। तो उन्होंने वो सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, नहीं सही 58-44 पद नहीं, कुछ थोड़े बहुत और मिल जाएं, उनका कोई था कुछ मैटर। वो इस मैटर पर मैं विशेष आपके माध्यम से दोबारा कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। हमने तो सिर्फ हमें तो पता था OBC आयोग की एक रिपोर्ट आई हुई है, तो OBC भाई जितने भी हैं उनकी आवाज़ उठाने वाले तो बहुत लोग थे। शुरू से ही OBC आरक्षण का घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित था, तो अनुसूचित जाति की कोई आवाज़ उठाने वाला हमें लगा कि नहीं है, तो हमने खुद अपने माध्यम से आवाज़ उठाई। तो फिर हमने सचिव जी से कहा कि इसमें हमारी भी सीट है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भी इसमें सीटें मिलेंगी, आप लोग बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें, आपको भी मिलेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति को 1041 पद जो मिले हैं उसके लिए हमने बहुत भागदौड़ की थी। हमने 1133 पद अनुसूचित जनजाति के जो रिक्त रह गए थे उसको जुड़वाने के लिए भी बहुत मेहनत की थी। उसमें हमने विधानसभा में भी उठवाया था उस मुद्दा को,
विधानसभा में उठवाने वाले मैंने बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से बात की। उसमें से मेरे साथ ही एक सुभाष अम्बेडकर हैं, हमारे मित्र हैं, अम्बेडकर नगर से सुभाष चंद्र। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, जब जाके 1133 पद मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में रह के बहुत मेहनत की थी कि हाँ हम लोग को भी न्याय मिले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से हम लोग का कट ऑफ में नंबर नहीं आ पाया। मात्र 1041 पद मिले थे। तो अभी भी हमारा घोटाला 2100 पदों का है। तो जो बच्चे 6800 में चयनित हैं और जो समझते हैं जो घर बैठे उनके लिस्ट में नाम आ गया है, तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका नाम इस लिस्ट में ऐसे ही नहीं आया गया है। आपके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, आप सोच भी नहीं सकते। और आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेहनत की थी उन लोगों में से मात्र 2-4 लोगों का ही हुआ है। जैसे कि हमारे भोला प्रसाद भाई हैं, नवनीत हैं, कमल हैं उन्नाव के, और एक जितेंद्र हैं मथुरा के, और कई साथी हैं जिनका हो गया है। वो जितने भी चयनित हैं वो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लड़ने वाले थे उन लोगों का नहीं हो पाया था। हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। आपकी लड़ाई किसने लड़ी? आपकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। धरने से मशहूर हुआ था कि यहाँ घोटाला हुआ है, लेकिन हमने बैकडोर से हमने लड़ाई लड़ी थी। उसके लिए हम लोगों ने लखनऊ में कम से कम एक महीना गुजारा था। अपने चप्पल जूते घिसे थे, भूखे प्यासे लड़े थे। 100 200 रुपये इकट्ठे करके हम लोग लखनऊ जाते थे। हमारे ग्रुप वाले जितने भी साथी हैं आज भी जानते हैं, जो हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं याची के रूप में, वो लोग सभी लोग 100 200 रुपये का सहयोग करते थे। तब हम लोग लखनऊ जाते थे, खाते पीते थे, रहते थे। भोला प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने भी हम वो साथ ही साथ रहते थे उनके चाचा जी के घर। उनके चाचा जी का मकान है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। उनका उसमें हो गया तो अब थोड़े रास्ते अलग हो गए हैं। और नवनीत भाई हैं, वो भी बैठे थे धरने पर हमारी तरफ, हमारे जो है अनुसूचित जाति की तरफ से। लेकिन खैर, अब मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो सोचते हैं कि आप लोगों का 6800 में हो गया है तो ऐसे ही हो गया। नहीं भाई, हम लोग उसके लिए लड़े थे। लड़ने वालों का नहीं हो पाया, आप लोग का लिस्ट में हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो अवैध 6800 अवैध इस भर्ती में है, अभी मेरिट लिस्ट नहीं दिखाई है, अभी भी और भी हो सकते हैं अवैध, और भी हो सकते हैं। जब आप लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी हमको भी मिलेगी, क्योंकि अवैध बनाम याची भी मिलेगा। तो आप लोग हमसे एक कदम आगे हैं मेरिट में, कुछ पॉइंटों से आगे हैं आप। तो कभी भी अगर लिस्ट रिविज़िट होती है, जो भी कोर्ट का फैसला आता है, लिस्ट रिविज़िट होती है, तो आप उस लिस्ट में रिविज़िट होने के बाद हमसे पहले आओगे, आपके बाद हम आएंगे। तो आप ये ना सोचें कि हम दलित पिछड़ों के खिलाफ़ हैं। हम लोग चाहते हैं आप भी हों और हम भी हों। अब देखते हैं, जो भी लड़ाई है हम लोग ज़रूर जीतेंगे। आप भी बेसिक में होंगे, हम भी बेसिक में होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आया था। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ख़ास तौर से 6800 जो बच्चे चयनित हैं अनुसूचित जाति वाले, उन लोगों को पता चले आपकी लड़ाई किसने लड़ी थी। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो लोग चयनित नहीं हो पाए थे, और वह आज भी लड़ रहे हैं। जितने भी मेरे साथी 69 शिक्षक भर्ती में जो 6800 में चयनित हैं, जो ख़ास तौर से अनुसूचित जाति वाले, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग इस लड़ाई को जीते हो। अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। आपके साथ हम भी बेसिक में होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर कभी आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है। नई साल की ढेरों शुभकामनाएं।
हम सभी बेसिक में हों। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।